बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ दोस्तों, आज मैं फ़ैसल मस्जिद आया हूँ और इस वक्त फ़ैसल मस्जिद के सामने खड़ा हूँ और फ़ैसल मस्जिद के मुतल्लिक़ ही आप हज़रात से मैंने कुछ बातें वगैरह करनी है। फ़ैसल मस्जिद की कुछ तस्वीर आपको दिखानी है, कुछ तस्वीर कुछ वीडियोज़ वगैरह आप हज़रात के साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले कुछ दो चंद बातें आप हज़रात से मैं करना चाहता हूँ। अज़ीज़ दोस्तों, हर इंसान का दिल चाहता है कि वो अपनी फ़ैमिली के साथ सैर व तफरीह करने के लिए बाहर निकले। हर इंसान का दिल चाहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ सैर व तफरीह के लिए बाहर जाए। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे मुकामात हैं कि जहाँ पर इंसान जाए, सैर व तफरीह के लिए जाए, तो इंसान की अक्ल हैरान रह जाती है कि यार इतने बड़े बड़े पहाड़, इतनी ज़्यादा खूबसूरती। मिसाल के तौर पर अगर हम कश्मीर जाते हैं तो कश्मीर की खूबसूरती देखकर हम हैरान रह जाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कश्मीर को कितना खूबसूरत बनाया है। कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं और वो पहाड़ जो बर्फ़ से पूरा साल ढके रहते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। इसे थोड़ा सा और आगे जाते हैं, नारान का गान देखें, बाबूसर टॉप है। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम मुकामात जो हैं ये सैर व तफरीह के लिए हैं। फिर थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो हमें गिलगित बल्तिस्तान नज़र आता है। वहाँ भी बड़े बड़े पहाड़ हैं। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के करिश्मे हैं कि जिसे देखकर इंसान जो हैरान रह जाता है। अजीज़ दोस्तों, इस वक्त मैं फ़ैसल मस्जिद में हूँ, फ़ैसल मस्जिद के सामने खड़ा हूँ। हमारे जितने भी मुसलमान बहन भाई हैं, ये तमाम जगह जो है मैंने आप हज़रात को बताई हैं, ठीक है, ये तमाम जगह सैर व तफरीह के लिए हैं। आप सैर व तफरीह के लिए अपनी फ़ैमिली के साथ जाएँ, दोस्तों यारों के साथ जाए, आपको कोई भी रोकेगा नहीं कि भाई आप इन जगह पे क्यों आए हैं सैर व तफरीह करने के लिए। क्यों भाई? क्योंकि ये सैर व तफरीह की जगह यही है। हम यहाँ पर नहीं आएंगे तो फिर और कहाँ जाएंगे सैर व तफरीह करने के लिए। लेकिन अफसोस और दुख की बात तो ये है कि हमारे मुसलमान बहन भाइयों ने अब इन सैर व तफरीह की जगह को छोड़कर मसाजिद को जो है सैर व तफरीह का अड्डा बना लिया है, मसाजिद को सैर व तफरीह का मुकाम बना लिया है। कितने अफसोस दुख की बात है कि इन जगहों को, ये अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की जगह है, नमाज़ पढ़ने की जगह है, और फिर इन जगहों पर मसाजिद का जो तकद्दुस को पामाल किया जाता है, मसाजिद की हुर्मत को पामाल किया जाता है। कितने अफसोस दुख की बात है। अजीज़ दोस्तों, आज मैं फ़ैसल मस्जिद के सामने आपके हज़रात के सामने खड़ा हूँ और ये फ़ैसल मस्जिद अल्लाह का घर है। यहाँ पर इबादत की जाती है, 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है, अज़ान होती है। लेकिन अफसोस और दुख की बात यह है कि यहाँ पर फ़ैसल मस्जिद को सिर्फ जो है एक ये बेहयाई का अड्डा बन कर रह गई है। हर कोई यहाँ पर आता है, तस्वीर बनाता है, टिकटॉक की वीडियोस बनती है, स्नैक वीडियोस की वीडियो बनती है, ठीक है। यहाँ पर बेहयाई और बेपर्दगी इतनी ज़्यादा हो चुकी है। ख़वातीन ऐसे ऐसे लिबास पहन कर यहाँ पर आती हैं कि अगर हम उनको देखें तो हम शर्म के मारी हमारी आंखें खुद ब खुद नीचे हो जाती हैं और हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यार हम किसी क्लब में खड़े हुए हैं या किसी मस्जिद के हुदूद के अंदर खड़े हैं। ना मस्जिद का अदब व एहतराम है, ना खुद भी इतनी शर्म हया भी नहीं है। देखें, हदीस पाक के अंदर आता है अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, कि हया ईमान का शोबा है। मैं इन तमाम मुसलमान बहनों भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि आपकी हया कहाँ पर है। मर्द हजरात यहाँ पर आते हैं, उनके अंदर हया नहीं है, ठीक है। ख़वातीन यहाँ पर आती हैं, फुल बेपर्दा होकर यहाँ पर आती हैं, उनको भी बिल्कुल यहाँ पर हया नहीं आती कि यार हम सैर व तफरीह के लिए कितनी और ऐसे मुकामात हैं जहाँ पर हम जा सकती हैं। लेकिन फिर भी मस्जिद में यहाँ पर आती हैं, मस्जिद के तकद्दुस को पामाल किया जाता है। ऐसी ऐसी वीडियो शूटिंग यहाँ पर होती है, ऐसी ऐसी तस्वीर यहाँ पे खींची जाती है कि अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगने के हम काबिल हैं। ये क्या है? ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है। यहाँ ये सैर तफरीह करने की जगह नहीं है। सैर व तफरीह करने की जगह इस्लामाबाद के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, उसके अलावा दूसरे शहरों के अंदर बहुत सारी हैं। आप वहाँ पे जाएं, आपको कोई रोकेगा नहीं। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि इन तमाम मुकामात को छोड़कर मसाजिद का रुख करना, मसाजिद को सैर व तफरीह का अड्डा बनाना, बेहयाई का अड्डा बनाना, ये इस्लाम के अंदर नहीं है। इस्लाम के अंदर नहीं है, इस्लाम इसका दर्स नहीं देता। अगर मुसलमान ख़वातीन यहाँ पर आती भी हैं फ़ैसल मस्जिद के अंदर,
تو ان کو پورے پردے کے اندر ہو کر، ٹھیک ہے، اور مسجد کا ادب و احترام کو سامنے رکھتے ہوئے مسجد کے اندر آپ آئیں۔ خواتین کا الگ سیشن بنا ہوا ہے جہاں پہ وہ نماز ادا کر سکتی ہیں، جہاں پہ وہ قرآن شریف کی تلاوت وغیرہ کر سکتی ہیں۔ تو اس کا سب سے زیادہ ہم نے احتیاط کرنا ہے، اور میں حکومت پاکستان سے، یہ حکومت پاکستان کی غفلت کی وجہ سے یہ سب ایسا ہو رہا ہے، اگر وہ ایسی غفلت کو نہ کرے، اس چیز کو سیریس لے، میں حکومت پاکستان سے گزارش کرتا ہوں جناب عمران خان سے کہ وہ اس بے حیائی کو روکنے کے لیے سب سے بڑا اقدام جو ہے وہ یہ کرے کہ خواتین کا مسجد کی حدود جتنی بھی ہے، یہ پارکنگ وغیرہ، یہ ساری مسجد کی ایک قسم کی حدود ہے، اس حدود میں خواتین کا آنا بالکل بھی بند کر دے۔ اور ابھی کچھ ہی دن پہلے ہی خطیب لال مسجد حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب حفظ اللہ کا بیان بھی آیا تھا، تو انہوں نے بھی یہی بات کی تھی کہ فیصل مسجد کو جو ہے ایک بے حیائی کا اڈا بنا دیا گیا ہے، خواتین یہاں پر آتی ہے، بے پردگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے، تو مسجد کے تقدس کو پامال ہم نے نہیں کرنا، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، تو اس کو عبادت کی جگہ ہی رہنے دیں، بے حیائی کا اڈا نہ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔